दोस्तों, हमारे चैनल मैथ्स 956 में आपका स्वागत है। आज हम पाइथागोरस त्रिक के बारे में अध्ययन करेंगे। पाइथागोरस त्रिक समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब पाइथागोरस त्रिक के लिए यानी तीनों भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो कैसे निकालते हैं। जब m बड़ा है 1 से, यानी 1 से बड़े मान के लिए, तब 2m m² - 1 और m² + 1 ये पाइथागोरस त्रिक है। 2m m² - 1 और m² + 1 पाइथागोरस त्रिक है। लेकिन ये त्रिक में मान लो m का मान कितना होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। जब m का मान हम 2 रखा है, हमने मान लो जब m का मान 2 है तो 2m यानी प्रथम पद कितना हो गया 4। अगला पद m² - 1 में अगर m का मान 2 रखते हैं तो इसका दूसरा पद आ गया, दूसरी भुजा आ गई 3। और अगला m² + 1, इसमें अगर m का मान 2 रखते हैं तो ये मान आ गया हमारा 5। यानी पाइथागोरस त्रिक के लिए एक भुजा अगर 3 है तो दूसरी 4 है, और दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगी। मान लो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग को हम जोड़ें तो 5 के वर्ग के बराबर ये मान आएगा। जैसे 3 × 9, तो 9 इस भुजा की लंबाई है। 4 × 16, 4 × 16, 16 और 9 25, तो तीसरी भुजा ऐसी जो भुजा है वो 25 5 के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो ये है पाइथागोरस त्रिक। मान लो इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। m का मान अगर 4 रखते हैं, m = 4, तो प्रथम पद 8, दूसरा पद 15 और तीसरा पद क्या आया 17। इसमें तीनों पदों में एक समानता प्राप्त होती है कि प्रथम पद से जो दूसरा पद हमने निकाला है उससे एक प्लस करके एक छोड़कर अगला पद आएगा। जैसे हमारा 15 है तो 16 और अगला पद 17 होगा। इसी प्रकार अगला पद क्या है 17, मतलब एक छोड़कर अगला पद आता है। जैसे प्रथम पद इसमें पहले उदाहरण में 4 था, क्योंकि प्रथम पद 4 है, तो अगला पद 3 निकाला हमने, तो इससे तीसरा पद 2 प्लस कर दो, 3 में 4 और 5, यानी 5 हमारा कौन सा पद हो गया तीसरा पद। यानी दूसरा पद हम निकाल लेते हैं तो तीसरा पद हम आसानी से बता सकते हैं जब प्रथम पद कैसा हो, सम हो। प्रथम पद सम है तो दूसरा पद हमने निकाला 3, तो 3 में 2 जोड़ दिए 4 और 5, तो अगला पद क्या होगा तीसरा पद 5। तो ये है सम के लिए। अब विषम के लिए जब प्रथम संख्या विषम हो तब m की जगह हमने x माना है। यहाँ पे x अगर x बड़ा है 3 पर लागू होगा। कब लागू होगा जब m का मान या x का मान 3 से बड़ा हो। तो इसमें हम इसके पाइथागोरस त्रिक होंगे। जो पाइथागोरस त्रिक ऊपर थी, जैसे 2m m² - 1 और m² + 1, इसमें तीनों पदों में 2 का भाग लगा दिया
तो हमारा ये पद प्राप्त हो गया, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो ये हमारे पाइथागोरस त्रिक प्राप्त हुआ। अब मान लो ये कब लागू होता है, जब एक्स का मान 3 से बड़ा हो विषम के लिए। तो जब मान लीजिए हमने x बराबर 5 लिया तो प्रथम पद तो हमारा 5 हो गया। अगला पद m स्क्वायर माइनस 1/2 में अगर 5 रखते हैं x का मान, तो दूसरा पद आ गया 12 और अगला पद आ गया 13। 5 12 13 यानी 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग 13 के वर्ग के बराबर होगा। तो ये हमारी पाइथागोरस त्रिक है। विषम के लिए हमको ये समानता प्राप्त हो रही है कि अगला पद, जैसे प्रथम पद 5 है, दूसरा पद हमने निकाल लिया 12, तो अगला पद तुरंत बाद की संख्या आएगी, मतलब 13 का वर्ग 13। तो इसमें केवल एक जोड़ना है, एक जोड़कर हम तीसरा पद निकाल सकते हैं, और सम वाले में 2 जोड़कर तीसरा पद निकाल सकते हैं। जैसे प्रथम पद 8, दूसरा पद हमने निकाला 15, तो 15 में 2 जोड़ दिए 16 और 17, तो अगला तीसरा पद क्या होगा, 17 ही होगा। इस प्रकार से विषम के लिए अगला पद क्या होगा, 1 जोड़कर 12 के बाद 13 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम पाइथागोरस त्रिक के मानों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पुनः देखते हैं, पाइथागोरस त्रिक के लिए m का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, तब ये लागू होगा। m का मान 1 से बड़ा है तो 2m, दूसरा पद m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा m स्क्वायर प्लस 1। इसमें जो भी मान हम रखेंगे, m का मान 2 3 4 जो भी, तो वो सभी सब प्रथम पद सम आएंगे। जैसे m बराबर 2 रखा तो प्रथम पद 4 आया, m बराबर 4 रखा तो प्रथम पद 8 आया। तो विषम के लिए जब प्रथम पद, मान लो प्रथम पद अगर विषम है, तो विषम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों पदों में 2 का भाग लगा दे, तो हमारी आता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ये कब लागू होगा, जब x का मान 3 से बड़ा होगा, तब ये लागू होगा। आशा करता हूँ पाइथागोरस त्रिक आप आसानी से निकाल पाओगे। धन्यवाद।